गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज देखिए बेटा वार्षिक नंबर 28 है, क्लास 9th और मैथमेटिक्स। देखो बेटा बच्चे कमेंट करते हैं सर आप इंग्लिश हिंदी वगैरह भेजा करें और राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा क्या होती है ना, ज़्यादा और से मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ का तो वर्कशीट आप लोग के लिए डाल देता हूँ बेटा, और भी प्रयास करूँगा जो और वर्कशीट आपके लिए भेजूँ। लेकिन आप प्रयास कीजिए उसको सॉल्व समझने के लिए, उतारने के लिए नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे बेटा। ओके चलो देखिए आज मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैं आपको बताऊंगा मैं कॉन्ग्रुएंट क्या होती है और सिमिलर क्या होता है, ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो अभी आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं। एक तो आपको इसमें समझना है, आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंट भी सिखा दूंगा और उसके साथ साथ जो आपको दे नहीं रखा है सिमिलर वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें बता दूंगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है बेटा, सेवेंथ में आप पढ़ते आ रहे हो। अगर दो ट्रायंगल दे रखा है, सपोज करता हूं ये मेरा ए बी और सी, और दूसरा सेम ट्रायंगल दे रखा है जिसमें मुझे दे रखा है डी ई एफ। ये जितना इसके साथ बराबर, ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू आप डी ई करेंगे और बी सी इक्वल टू आप ई एफ करेंगे और ए सी इक्वल टू आप डी एफ करेंगे। तो आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, और उसके लिए साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो आप ऐसे कितनी कंडीशन होगा जिससे आप कह सकते हैं बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों का फर्क समझिए बेटा, क्योंकि आगे भी आपको 10th में काम आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्ग्रुएंट किससे कहते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखा जाता है, दो लाइन ऊपर ऐसे। तो पहला जो आपका कंडीशन होता है साइड साइड साइड, दूसरा होता है एंगल एंगल साइड, ये नहीं होता है एंगल एंगल एंगल, ये नहीं होता है, इसको ध्यान देना। तीसरा होता है मेरा साइड एंगल साइड, और चौथा होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। ये कॉन्ग्रुएंट की 4 कंडीशन है बेटा, इसको आपको समझना है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजा दूसरे साथ बराबर है वो आपका होगा आपका कॉन्ग्रुएंट। दोनों एंगल और एक साइड दूसरे साथ अगर समान होगा तो भी कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, अगर साइड एक एंगल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये वाला नहीं है बेटा, ये इक्वल नहीं है, ये हमें गिवन नहीं दे रखा है। अगर हमें दे रखा है क्या है ना, साइड ये बराबर दे रखा है ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो आप कह सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। तो साइड एंगल साइड। और आर एच एच क्या होता है बेटा, आर एच एच को समझो बेटा क्या होती है ना, राइट एंगल। देखो ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा एक ट्रायंगल में ले लेता हूं जो आपका हो गया डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल है, ये इधर का 90 है और इधर 90, और ये गिवन दे रखा है और बेस भी आपको इक्वल दे रखा है। राइट एंगल ये 90 और 90 राइट एंगल हुआ। हाइपोटेन्यूस जो कर्न होती है एसी बराबर में डी ई डी एफ। तीसरा साइड हो गया, साइड हो गया बेटा आपका बी सी बराबर में ई एफ। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या है ना, दोनों जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है ना, सिंपलिसिटी से दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है वो आपका इक्वल होती है। तो ये तो मैंने बताया बेटा कॉन्ग्रुएंट के लिए। अब हम सिमिलर के लिए आ जाते हैं बेटा, क्या होती है सिमिलर। सिमिलर को हिंदी में समरूप बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, और कोई ये तो बेटा इंग्लिश में हिंदी में लिखोगे कोई इशू नहीं है। अब सिमिलर की कंडीशन क्या होता है बेटा, देखो एंगल एंगल, अगर जब दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो अगर दोनों एंगल एक, अगर इस ट्रायंगल, देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल था और एक बड़ा सा ट्रायंगल था, है ना, ये मेरा ए बी सी। हम क्या होते हैं बेटा, देखो जैसे मेरे शकल मेरे पिताजी से मिलता है, मैं सिमिलर हूं, ठीक है ना। ये तो नहीं कि उनकी एज के साथ मेरा एज समान है या मैं कंपेयर करूंगा। हाँ, उनका जो चीज़ें हल्का फुल्का मेरे में मिलता है तो मैं सिमिलर कह सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको,
अगर ये बेटा हो गया 60 डिग्री, यहाँ भी आपका 60 दे रखा है, ये दे रखा है 50 डिग्री, तो यहाँ भी आपको 50 दे रखा है। तो आप जैसे ही देखते हो कि दो ये 60 60 50 50 इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हो, तो आप बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो दो एंगल जब आपका इसके साथ इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हो कि ए और बी जो है, ए और बी वो सिमिलर हो गया, डी और ई एफ के साथ सिमिलर हो गया। किसके लिए हो गया? एंगल एंगल और एंगल 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 के साथ। और एक कंडीशन और भी होती है बेटा, ये तो हो गया कंडीशन नंबर 1। सेकेंड में क्या होता है, अगर प्रोपोर्शनल दे रखा है, जैसे ए बी बटे में डी ई इक्वल टू बी सी बटे में ई एफ इक्वल टू एस सी बटे में डी एफ दे रखा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप कहेंगे बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे होते हैं, ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का चीज़ें क्या होती है, तो मैंने आपको बताया। और अब 10th क्लास में, बड़े क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा, कोई भी दोनों से अगर एक ट्रायंगल ये वाला दे रखा है, एक दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है, ए सपोज ए बी सी, इधर डी ई एफ, और कंडीशन क्या दे रखा है ना, ए बी बटे में डी ई इक्वल टू आपका बी सी बटे में ई एफ, और इसके बीच के जो एंगल है तो बी इक्वल टू ई दे दिया आपको, तो आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ये भी है, इसको भी आप कर सकते हो। तो मेरे कहने मतलब है सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ज़्यादा कंडीशन चाहिए, सिमिलर के लिए ज़्यादा कंडीशन नहीं चाहिए। छोटे बड़े हो तो भी सिमिलर हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं होगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सिंपल सी क्वेश्चन आपको दे रखा है, उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी देखिए एक क्वेश्चन, चलिए एक ही क्वेश्चन बेटा दे रखा है, दोनों एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है एंड एल एम एन दो ट्रायंगल गिवन है। उसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर 4 9 9 और 10 10 एंगल भी दे रखा है। हमें तो कंडीशन कितना चाहिए था बेटा, हमें साइड 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 में हो सकता था, साइड एंगल साइड में भी हो जाता, एंगल एंगल साइड में हो जाता, आर एच एस में हो जाता। ये कंडीशन नहीं है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ये इन तीनों में कोई एक होगा तो भी कॉन्ग्रुएंट है। हमें देख रहे हैं साइड 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 इक्वल हो रहा है, तो आप कह सकते हो बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैं कहूँगा इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, उसमें क्या क्या है बेटा देखो ना, एक्स वाई बराबर में एल एम, क्योंकि गिवन दे रखा है आपको, इक्वल आपको गिवन है, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। वाई जेड इक्वल टू एम एन, ये भी आपको गिवन नज़र आ रहा है। और जेड एक्स इक्वल टू आपका एन एल, ये भी आपको गिवन दे रखा है। इसकी हिंदी होता है उभयनिष्ठ। हिंदी मीडियम वाला देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड, और जहाँ एंड दे रखा है यहाँ और लिखोगे, इन दे रखा है बाद में लिखोगे। गिवन के लिए उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। तो आपका पता लग गया त्रिभुज एक्स वाई जेड, आपका एक्स वाई जेड वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसकी वजह से, एल एम एन से। साइड साइड साइड, कोई कहेगा सर जी एंगल एंगल साइड नहीं होगा, हो जाएगा। कोई कहेगा सर जी साइड साइड एंगल नहीं होगा, हो जाएगा। बहुत सारे कंडीशन दे रखा है बेटा इसमें। उसके बाद दे रखा है जो अलग अलग पार्ट्स, उसको आप बताइए, क्योंकि पता है जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है सीपीसीटी से, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है ना, मैं लिखूंगा एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर में मेरा एल एम है, और वाई जेड बराबर में मेरा एम एन है। ये तो सारे गिवन है। एक्स जेड बराबर में एल एन है, और क्या है, एंगल एक्स बराबर में एंगल एल, एंगल वाई बराबर में एंगल एम, और हो गया एंगल जेड इक्वल टू एंगल एन। अगर इसमें 3 दे रखा है, ये तीनों दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो सीपीसीटी लिखते। और इसमें तो सारा चीज़ तो गिवन है, तो सीपीसीटी से आप उसमें क्या लिखेंगे, तो दोनों जो ट्रायंगल है वो इक्वल है, और कौन कौन सी समान पूछा है वो भी मैंने आपको लिख दिया, किसलिए वो सभी गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, अगर ये एंगल नहीं दे रखा है, ये एंगल नहीं दे रखा है, ये एंगल नहीं दे दिया, अगर चलो आप यहाँ 20 दे दिया और यहाँ 20 दे दिया, लेकिन यहाँ 10 10 नहीं दिया, तो भी मैं कर सकता था एक्स जेड बराबर में एल एन सीपीसीटी से, एंड एंगल वाई इक्वल टू एंगल एम सीपीसीटी से, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एल सीपीसीटी से।
सारे तो गिवन है बेटा, मैंने लिख दिया। तो जरूर बेटा और कमेंट, सब्सक्राइब, और आप क्या करेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करोगे, आगे लाइव क्लास भी लूंगा जो आपके लिए बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।